चलिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दे रहा कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न है, क्योंकि ऊंचाई दूरी से एक प्रश्न लगभग 95% चांस है कि ऊंचाई दूरी से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊंचाई दूरी के लिए कम से कम वेटेज जो बनता है वो 8 नंबर का वेटेज बनता है त्रिकोणमिति से। तो ऊंचाई दूरी से एक आता है प्रश्न और 2 नंबर में या 3 नंबर में, 2 नंबर या 4 नंबर में एक त्रिकोणमिति से आता है। 6 नंबर या 4 नंबर में एक आता है ऊंचाई दूरी से। तो या तो 6 नंबर में प्रश्न पूछ ले या तो 4 नंबर में पूछ ले। देखिए ध्यान से, इसमें जो प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि सड़क के एक ओर स्थित, तो पहले सड़क बना लीजिए, ये सड़क हो गई। अब सड़क पे कह रहा है कि एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित, अगर सड़क का एक सिरा ये है दूसरा सिरा ये है, तो एक साइड में मकान है और एक साइड में मीनार है। मान लेते हैं कि मकान ये है, ठीक है, ये मकान में मान ले रहा हूं, ठीक है, हो सकता है इसमें छोटी छोटी खिड़कियां बनी होगी, ठीक, ऐसे मकान है। फिर आगे कह रहा है कि दूसरी साइड में मीनार है, थोड़ा मीनार बड़ी होगी, मान लेते हैं कि मीनार इस टाइप का होगा, ठीक है, मीनार मान लेते हैं कि ऐसे टाइप का होगा मीनार। अब प्रश्न में क्या दे रहा है, इस मीनार को लेकर चलते हैं, मीनार को, बड़ी सी मीनार है, कि शिखर से छत के आधार, छत और आधार के अवनमन कोण, यानी यहां से एक कोण बन रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण बनाते समय बच्चों ध्यान देंगे कि ये वाला कोण बता रहा है कि ये 45 अंश का है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधार, आधार का मतलब यहां से ये कोण बन रहा है ये वाला, यानी ये वाला जो कोण बना रहा है वो 60 अंश का बना रहा है। तो ये इसको अगर इसके समांतर एक रेखा खींचे ऊपर वाली लाइन की, तो ये वाला कोण जो बनेगा वो 45 अंश का बन जाएगा और ये वाला जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। अब इसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि मकान की ऊंचाई, इस साइड में मकान है और इस साइड में मीनार है, तो मकान की ऊंचाई बता रहा है कि 10 मीटर का है ये, तो मीनार कितना होगा ये पूछ रहा है। बच्चों ये 10 होगा, इसको स्मॉल h मान लेते हैं, यानी कैपिटल एच की बात करें तो कैपिटल एच बराबर स्मॉल एच प्लस 10 आएगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब इसमें क्या काम करना है मुझे, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो कितना होगा वो ज्ञात करना होगा। इसको मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और इसको ई मान लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू को अगर एक्स मान लेंगे तो ये भी यहां से यहां तक जो मान बताएगा ये भी एक्स को ही बताएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो प्रश्न पे चलते हैं। हमारे पास जो डेटा पर प्राप्त है उस डेटा में दिया क्या है मान, उस डेटा में मान केवल इतना दिया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले लेकर चलते हैं त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी और डी में। तो ई सी डी में लेकर चलेंगे तो ध्यान से देखिए, इस भुजा और इस भुजा में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर h बटा में x। tan 45 अंश की बच्चों मान होता है 1, बराबर हो जाएगा h बटा में x, तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर निकल करके आएगा h, एक रिलेशन बन करके आ गया। पुनः लेकर चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो अगर ए बी डी में लेकर चलेंगे तो बनेगा tan 60 अंश और tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h प्लस 10, ये वाला h और ये वाला 10, क्योंकि यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक h है। तो h प्लस 10 बटा में हो जाएगा x,
इसकी वैल्यू होती है कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10 बटा में x। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा x कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10। बच्चों हम लोगों को जो यहाँ पे मान दिया हुआ बता दिया कि x का मान h के बराबर है, तो x की जगह हम लोग h रख सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो h कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10, इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा h कड़ी में 3 माइनस h बराबर 10। इसको h कॉमन ले लो तो कड़ी में 3 और प्लस माइनस 1 बराबर 10 मिलेगा। इसको उस साइड ले चलो तो h बराबर हो जाएगा 10 बटा में कड़ी में 3 माइनस 1। परमेयीकरण करते हैं बच्चों, परमेयीकरण तो कड़ी में 3 प्लस 1 बटे में कड़ी में 3 प्लस 1। इतनी संख्या से ऊपर और इतनी संख्या से नीचे गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 10, ऊपर कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे वर्गांतर बनेगा तो कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, सॉरी माइनस 1 का वर्ग, तो हो जाएगा ऊपर 10 ब्रैकेट के अंतर्गत कड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में कितना होगा तो 3 का वर्ग यानी 3 हो जाएगा, ये माइनस 1, ये हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। तो जब 2 आएगा तो 2 से कटाएंगे तो ये 5 आएगा, मतलब h बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1। ये मान आया h का, परंतु हमको कैपिटल h का मान चाहिए बच्चों। तो कैपिटल h का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो कैपिटल h बराबर है स्मॉल h प्लस 10। स्मॉल h की वैल्यू कितनी बच्चों, तो इसको लिखें तो हो जाएगा 5 कड़ी में 3 और प्लस 5, तिर्यक गुणा किसका गुणा करेंगे और प्लस 10, यानी हो जाएगा कितना तो 5 कड़ी में 3 और प्लस 15। इन दोनों में से बच्चों देखो कुछ कॉमन है, 5 निकाल सकते हैं, तो 5 निकालने के बाद कितना बचेगा, कड़ी में 3 प्लस 3 बचेगा, जो कि ये आंसर है, इतना ही मीटर की ऊंचाई बनेगी। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका 5 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 3, ये ऊंचाई है मीटर के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चों।